हे राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 1 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है वो आपके लिए क्या कह रहा है, आपको क्या बता रहा है। आपको वो जो भी बता रहा है अच्छा बता रहा है तो आगे बढ़ जाओ, उपाय हैं उसको बताती हूँ, उसके साथ आप आगे बढ़कर और अच्छा रिज़ल्ट ले लो। और अगर नेगेटिव आ रहा है कार्ड तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। एक दिन ही तो है, मेरी बात समझ जाना, उपाय कर लेना, उसके वेग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। उपाय करके इवेंट तो होता ही है, यानी कि अगर हमें लाभ हो रहा है तो अगर नुकसान दिखा रहा है तो वो भी होगा। लेकिन आपने समझना क्या है कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाते रहना है। शत्रु मित्र किसके साथ किस दिन कैसी बात करनी है वो आपने ध्यान रखना है। और अगर आपको मैं समझा भी देती हूँ कि लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह के नेगेटिविटी आ रही है तो खुद को कंट्रोल कर लो, अपनी ज़बान को लगाम लगा लो, तो डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, अगर आप मेरा कहना मान लोगे तो। ठीक है, उसके बाद हम जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ शर्तें और नियम लागू कर दिए जाएंगे कि नहीं आपने ऐसा करना है, नहीं आपने वैसा करना है। और उसके बाद आपको उस धन को भी संभाल कर रखना है। डोंट वेस्ट मनी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैसे हैं जो कि आगे जाके आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। जब भी हमारे पास धन नहीं होता तो हमारी कोई भी रक्षा नहीं करता। सबसे बड़ा रक्षक जो हमारे पास होता है वो हमारे पास का धन होता है। ठीक है ना, तो आपने वो चीज़ जो है संभाल कर रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो या कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि कहीं आप ट्रैवलिंग पे चले जाओ, कहीं ना कहीं जाओ। ध्यान रखो, इस समय मैंने प्रेडिक्शंस में भी बताया था ये समय घूमने जाने का नहीं है। बारिश ने कुछ अलग ही अपना रंग रूप दिखाना है, तो अपने घर पे आराम से बैठे रहो। ठीक है, कहीं जाने के अभी अपने जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको टाल दो और आगे की तरफ बढ़ा दो। और अगर किसी कार्य को घूमने का प्रोग्राम नहीं है, आपका कोई कार्य है जिसको आपने करना है, तो वो भी आपका टलता हुआ दिखाई देता है। मंडे को शिव जी की आराधना ज़रूर करना, उनको जल अर्पण कर देना। जल अर्पण करने के लिए इतना सा दूध और बाकी आप पानी मिला सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा दूध मिला करके वो वेस्ट नहीं करना। ठीक है, किसी ना किसी ज़रूरतमंद को दे दो, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई एक काम जो है वो बनेगा नहीं, यानी कि आपका काम बेकार हो जाएगा जो भी आप काम करोगे। और आपको अपने ऊपर पछतावा होगा कि मेरी वजह से ये काम ख़राब हुआ या मैंने इस काम को ख़राब कर दिया। और वो कब तक ठीक होगा या दोबारा रिज़ल्ट कब मिलेगा आपको, उस चीज़ के लिए आपको अभी इंतज़ार करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अपना नज़रिया ज़रूर बदलना है। नज़रिया बदलने का अर्थ है कि आपने अपना देखने का चीज़ को नज़रिया बदल देना है। ऐसा होता है हमसे कई बारी, एक चीज़ छूट जाती है, हम जॉब को ही ले लेते हैं। अगर जॉब छूट गई हमारी तो क्या हम दोबारा ज़िंदगी भर जॉब ही नहीं ढूंढेंगे? हम बैठ जाएंगे एक तरफ सोच कर के हाँ जी जॉब थी, वो मेरी ऐसी थी, मैं थप था तो वो था ये था, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अपने लिए नया काम ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें कम में ही मिले। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि आपसे जो छूट गया वो बेटर था, लेकिन अब जो आपको मिलने वाला है वो इतना बेटर नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, उसे ले लो और अपने लिए जो है कार्य आप शुरू करो। आपको लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, किसकी तरफ जाऊं, कहां से लूं, क्या करूं, मतलब कहां जाके कुछ कार्य करूं। आपको अभी कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि क्या है क्या नहीं। लेकिन आपको मंगलवार वाले दिन पछतावे के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो आपने करना क्या है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, उनसे शक्ति मांगनी है, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आपने उनके आगे हाथ जोड़ने हैं। अगर मारुति से आप प्रार्थना करोगे तो डेफिनेटली आपके काम जो हैं मारुति पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे कुछ ना कुछ आपके लिए खतरा दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए कुछ भी अच्छा मुझे दिखाई वेडनेसडे को भी नहीं दे रहा, क्योंकि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है या कुछ
परेशानी हो रही है, या आपके अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, या कोई भी काम है वो आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है, आपको नुकसान ही देता हुआ दिखाई देता है, और आपको ये नश्तर चुभेंगे ही चुभेंगे। उसके बाद आपका माइंड भी जो है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, आपका दिमाग ही बिल्कुल स्टेबल नहीं है, तो आप काम कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्टेबल करो। इमोशनली आप अनसाउंड हो, ठीक है, अब इमोशनली कोई काम कर नहीं पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो आपने क्यों अपने आप को परेशान करना है, या क्यों अपने आप को आपने दिक्कत देनी है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, नहीं कोई इम्पोर्टेंट फैसला करना, क्योंकि आप जो भी करोगे गड़बड़ ही होगा। तो मंगलवार वाले दिन आपने, ये मैं वेडनेसडे की आपको प्रेडिक्शन बता रही हूँ, मंगलवार वाले दिन ही आपने कहीं ना कहीं झंडा लगा देना है। अगर आप अपने घर में झंडा लगाते हैं तो उस झंडे को भी चेक करो और उसको चेंज कर दो। केले आप मंदिर में वेडनेसडे को दे देना। अगर ये दोनों काम आप कर दोगे, क्योंकि ये आपको रिजल्ट्स जो हैं वेडनेसडे को होते हुए दिखाई देते हैं। अगर एक दिन पहले मंगलवार वाले दिन ही आप झंडा मंदिर में लगा दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अगले दिन उतने नेगेटिव नहीं आएंगे। लेकिन आपने दो चीज़ों के अंदर से चॉइस करने जैसी सिचुएशन आपके पास आ जाएगी कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं कि वैसा करूं। आप कुछ भी मत करो वेडनेसडे वाले दिन, बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट काम जो है उनको छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ भी मत करो, एक कॉर्नर में बैठ जाओ डर के। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। हम किसी भी कारण आगे हमारे लिए जो भी नुकसान हो उसको समझते हुए, देखते हुए, दूरदर्शिता को उपयोग करते हुए अपने लिए रास्ते बनाते हैं, लेकिन चलना नहीं छोड़ देते, ठीक है। आपने आगे बढ़ना है और अपने रिजल्ट्स को जो है वो पाना है, ठीक है। आपने वेडनेसडे वाले दिन भी शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना। आप झगड़ा करते हुए यानी कि दोनों ही दिन आपके लिए तीनों दिन वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मुझे प्रॉब्लम्स ही लेकर आते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको जिस तरह से मैं समझा रही हूँ आपने वही करना है। एक तो अपने ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कर देना, बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है। थर्सडे वाले दिन हल्दी और केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगा लेना, इतना कर लेना मॉर्निंग में नहा धोकर। उसके बाद ग्रीन कलर का कपड़ा आपने बिल्कुल नहीं पहनना, ठीक है। और जितनी भी शार्प चीज़ें हैं उनको आप किसी भी डायरेक्शन में, जैसे सिजर्स है उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके यूँ टेढ़ा रख दिया टेबल के ऊपर रख के, या कहीं साउथ ईस्ट की तरफ कर दिया, मतलब आपने किसी तरफ भी यूं पॉइंटेड जो हैं अपने सिजर्स या नाइफ्स छोड़नी नहीं है। उनको आप हमेशा जब भी रखो तो फेसिंग टुवर्ड्स ग्राउंड, यानी कि ज़मीन की तरफ फेस करते हुए ही आपने रखना है। उसको रखने का क्या मतलब है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्पून्स और फोक इकट्ठे रख देते हैं और रखने के बाद फोक ऊपर की तरफ होते हैं। तो फोक हमेशा, एक तो निकालने में दिक्कत, जो स्पून निकालने लगेगा उसको यहाँ इसके अंदर लग सकती है, यानी कि नेल के पास जो स्किन होती है जिसको क्यूटिकल्स कहते हैं वहाँ पर जाकर चुभ सकता है वो। और उसके बाद भी अगर आप ये चीज़ सोचो कि वो आपको नुकसान भी करता है, घर में लड़ाई और कलेश, जब आपके हथियार बाहर निकल आए ना तो इसका मतलब है किसी को दाग के ही अंदर जाएंगे वापस। तो जितने भी पॉइंटेड चीज़ें हैं उनको हमेशा हथियार बंद, यानी कि नीचे की तरफ मुँह करते हुए कि मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। या खुद ही आके आगे बढ़ बढ़ के लड़ाइयों के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाई तो नुकसान आपको होने वाला है, यानी कि आपको एक ज़बरदस्त तजुर्बा मिलेगा कि मुझे ये काम नहीं करना, ठीक। अब आपको समझा दिया मैंने, जैसे समझाया बिल्कुल वैसे करना है, बिल्कुल अपने आप को दरकिनार रखना, लड़ाई झगड़े की तरफ आगे बढ़ना मत। उसके बाद अगली बात क्या करनी है आपने, फ्राइडे वाले दिन जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा, मधुरता आती हुई पार्टनरशिप है, तो उसके अंदर भी आप बैठकर लोगों का सहयोग लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ अच्छा प्लान करोगे अपने लिए, यानी कि मैं अच्छा कार्य करूं, बेटर की तरफ आगे बढ़ूं, बढ़त की तरफ आगे बढ़ूं, ये चीज़ें आप प्लान करोगे। अपने जीवन साथी के साथ भी बैठोगे, उनके साथ भी आपकी जो विचार हैं वो अच्छे मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपको सुख देता हुआ दिखाई देता है, थर्ड पार्टी कोई ना कोई एंटर करती हुई दिखाई देती है, आपको कुछ ना कुछ सुख और आपको सुकून देती हुई वो दिखाई देती है। सेलिब्रेशन के मौके बन रहे हैं और आपके लिए मन
और दिमाग आपका दोनों जो है एकदम शांत रहेंगे, यानी कि आपको अंदर से कोई भी एजिटेशन या एग्रेसिवनेस फील नहीं होगी। यानी कि यहाँ आकर आप कंप्लीटली जो है मेडिटेट करते हुए दिखाई देते हो और उस सुख को अंदर तक अनुभव करते हुए दिखाई देते हो। अगर आपने ये सब कर लिया जिस तरह से मैंने आपको बताया, इन ऑल आपने 3 दिन थोड़ा सा परहेज़ रखना है, अपने कामों को किस तरह से बनाना है, कैसे संभालना है, वो मैंने आपको बता दिया है, किस तरह से आपने उस समय से निकलना है। ठीक है, सैटरडे तक बता दिया। आगे के लिए आपने क्या करना है, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उसके बाद अगले हफ्ते मेरे आने का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए नमस्कार।